आप बताइए 18 से ज्यादा संतों की हत्या हुई कि नहीं हुई? आप बताइए मंदिरों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए यात्रा निकलने पर रोक लगाई गई कि नहीं लगाई गई? ये इस तरीके की घटना इन लोगों ने की है। मैं यहां यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या 5 साल गहलोत सरकार ने एक काम नहीं किया? क्या एक ही काम किया ना? क्या था? क्या काम था? सरकार की कुर्सी को बचाना। कभी गहलोत, कभी सचिन, कभी सचिन, कभी गहलोत। अब इन दोनों को बोलो घर में आराम करें और कमल खिले और कमल की दृष्टि से आगे काम बढ़े। अब आप बताओ मेरे को, मेरे नौजवान भाइयों बताओ, इस 5 साल में 19 पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? आप बताओ इनके रिश्तेदार और अफसरों के रिश्तेदार बड़ी बड़ी कुर्सियों पर इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि नहीं मिला? और पेपर लीक हुए, हर साल 3-3 पेपर लीक हुए। पटवारी की भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ वन रक्षक की भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? लाखों नौजवानों के साथ इन्होंने अन्याय किया कि नहीं किया? अगर इन्होंने अन्याय किया है तो 25 तारीख को तुमने न्याय कर देना, कमल का बटन दबा करके। इसकी आपको चिंता करनी होगी। मित्रों, मैं आपके सामने एक लंबी लिस्ट रख सकता हूं, लेकिन अभी तो आपको इनका भ्रष्टाचारी चेहरा, घपलेबाज चेहरा, लूट करने वाला चेहरा रखा है। लेकिन दूसरी ओर मैंने कहा कि बीजेपी है जहां विकास है। आप बताओ 70 साल बाद राजसमंद में नैरो गेज से ब्रॉड गेज का काम शुरू हो गया कि नहीं हो गया? सड़कें बननी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? मित्रों, जहां हम होंगे, जहां कमल होगा, वहां विकास होगा। आप बताइए मोदी जी के राज में भारत आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आपको जानकर खुशी होगी कि भारत आज जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान, रशिया सभी आर्थिक दृष्टि से लड़खड़ा रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, वहां भारत अकेला मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। आपको जानकर के खुशी होगी कि इस दिवाली में वाइट ट्रांजैक्शन से सोने की खरीदी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई है। यह है भारत, यह है आर्थिक विकास जिसको हमको समझना होगा। आपने अभी दीप्ति बहन को जिताना, 4 सीटें लाना, राजस्थान में सरकार बनाना और 24 में मोदी जी को फिर से लाना। सन 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह हम आपको बताते हैं। आज भारत इस्पात प्रोडक्शन में 4थे नंबर से 2रे नंबर पर आ गया है। इस दिवाली में 55 लाख से ज्यादा गाड़ियां खरीदी गई हैं। भारत 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। यह भारत है। और 9 साल पहले जो आपके हाथों में मोबाइल होता था ना, उस पे लिखा होता था मेड इन चाइना। आज लिखा होता है मेड इन इंडिया। एप्पल के मोबाइल पर भी लिखा होता है मेड इन इंडिया। यह है भारत। 97% मोबाइल आज भारत बना रहा है। दवाइयों में सिर्फ हमारी तो छोड़ दो, भारत देश को तो दवाई हम सबसे सस्ती देते ही देते हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन 138% दवाई आज हम दुनिया को दे रहे हैं और सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाई दे रहे हैं। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए। इसलिए विकास के दृष्टि से नई योजनाओं के तहत हम अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए हैं। लेकिन यहां मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूं
कि जहां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इन सब के लिए तो हमने काम किया ही किया। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, याद रखना बच्चों, मित्रों, और याद ये रखिएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया है। और इसके कारण आज 13.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह भी भारत का बदलता तस्वीर है। और अति गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान मोदी जी ने बनाना तय किया। राजस्थान को 20 लाख मकान देना तय हुआ। गहलोत सरकार ने 9 लाख मकान बनने से रोक दिया। अब 25 तारीख को तुमने गहलोत को रोकना, 20 लाख मकान बना करके देंगे, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। उज्ज्वला योजना, यह गैस का सिलेंडर, हमारी बहन जी दीप्ति जी बोल रही थी, अब 450 रुपए का सिलेंडर की सब्सिडी मिलेगी। यह भी आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से विकास के दृष्टि से नए नए आयाम जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं यहां आपके साथ एक बात और बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो आज 6,000 रुपये मिलता है, आपने दीप्ति जी को चुनाव जिता देना। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब किसानों को साल का 12,000 रुपये मिलेगा। यह भी हमको याद रखना। उसी तरीके से गेहूं पर एमएसपी से ऊपर उनको 2,700 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। यह भी हम किसान भाई ध्यान रखें। और जिन किसानों की जमीन गई है उनको कंपेंसेशन के द्वारा उनकी कंपेंसेशन पॉलिसी बनाई जाएगी और उनको भी हम न्याय देंगे। यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी लाडो प्रोत्साहन योजना जो होगा, जब भी हमारे गरीब परिवार में कोई बच्ची पैदा होगी, उसी समय हमारी सरकार 2 लाख रुपए का बॉन्ड उसके नाम पर डाल देगी। जब वो 6ठी में पहुंचेगी तो 6,000 रुपए साल का मिलेगा। जब 8वीं में पहुंचेगी तो 8,000 रुपए उसको साल का मिलेगा। जब वो 10वीं में पहुंचेगी तो उसको 12,000 मिलेगा। और जब वो कॉलेज